पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ी हलचल मची हुई है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में अब बगावत खुलकर सामने आ रही है। 2 विधायकों के निलंबन के बाद से पार्टी में टूट की अटकलें तेज होती जा रही हैं और महाराष्ट्र मॉडल की तरह बड़ी फूट की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 50 से ज्यादा विधायक अलग राह पकड़ सकते हैं। 80 विधायक तो जीत के आए हैं तृणमूल कांग्रेस में, जिसमें 50 अपना सुर आलाप रहे हैं, जबकि कई सांसद नाराज बताए जा रहे हैं। 2 दिन पहले ममता बनर्जी के आवास पर बुलाई गई बैठक में तृणमूल कांग्रेस के 60 विधायकों का ना पहुंचना सियासी चर्चा का विषय बना हुआ है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त और दबाव की राजनीति का आरोप लगाया है, लेकिन हकीकत यह है कि 15 साल बाद पश्चिम बंगाल में करारी हार के बाद बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और ममता और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व से अब नाराज हैं। अब जरा आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार ममता की पार्टी क्या टूट जाएगी? क्या ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में घमासान जो तेज हो गया है, उससे अब ममता ने 2 विधायकों को पार्टी से तो निकाला। असर ये हुआ कि ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा को सस्पेंड किया गया और सस्पेंड करने के बाद जो सिग्नेचर विवाद पर शिकायत आई थी उस पर कार्रवाई हुई। पर कार्रवाई का क्या मतलब हुआ? तृणमूल कांग्रेस के 50 विधायक के अब टूटने पर चर्चा हो रही है। तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसद भी पार्टी से नाराज हैं। ममता की मीटिंग में नहीं पहुंच रहे हैं नेता। 80 में से 60 विधायक पहुंचे ही नहीं, तो आप कल्पना कीजिए कि कोरम भी पूरा नहीं हुआ, यानी कि 1/3 बहुमत भी नहीं हुआ। तो माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। आपको हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें एक और तृणमूल के अंदर टूट वाला बवंडर। 2 विधायकों को निष्कासित किया गया है। संदीपन साहा इंटाली से विधायक हैं और ऋतव्रत बैनर्जी भी विधायक हैं। ममता बनर्जी का प्रदर्शन सड़कों पर शुरू होगा। सड़क से संसद और फिर सदन तक का सफर जो ममता ने तय किया है वो वापस सड़क पर आता नजर आ रहा है। बीजेपी से बार बार अब जो टशन है और उसके साथ साथ जो बीजेपी का अपना एक मोडस ऑपरेंडी जो है वो है सरकार चलाने का। पर तृणमूल कांग्रेस आरोप लगा रही है कि टीएमसी को तोड़ने के लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है। तो क्या तृणमूल कांग्रेस टूट जाएगी? क्या तृणमूल कांग्रेस में सेंध लगा चुकी है बीजेपी? क्योंकि बंगाल में सियासी घमासान आज ममता बनर्जी का प्रदर्शन के तौर पर सड़कों पर दिखेगा। बीजेपी सरकार के खिलाफ इस बार ममता बनर्जी प्रदर्शन करेंगी। ममता अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर नेताओं पर हमले का विरोध कर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगी ममता बनर्जी। मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋतिक मंडल जुड़े हुए हैं। ऋतिक, क्या होगा आज? क्या लग रहा है ममता बनर्जी फिर एक बार सड़क पर प्रदर्शन करेंगी? अभी तक दिल्ली में सरकार के खिलाफ यानी केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करती थी। ये पहला मौका होगा जब बंगाल में बीजेपी की सरकार के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री सड़क पर उतरेंगी। देखिए, कल ही मंत्री हुआ है भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जो फिलहाल सत्ता पर आई है पार्टी, लेकिन इसके खिलाफ आज पहली बार ममता बनर्जी जो है सड़कों पर उतरने वाली है। हालांकि मुद्दे में जो चर्चा आ रहा है वो ये है कि जिस तरीके से बुलडोजर पॉलिटिक्स मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने अपनाया है, जिस खासकर कोलकाता और कई सारे इलाकों में जिस तरीके से अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रही है और जितने भी हॉकर्स जो कोलकाता के शहर के साथ जुड़ा हुआ था जगह जगह वहां पर उनको हटाया गया है, बुलडोजर के जरिए उसको ध्वस्त किया गया है। इन्हीं मुद्दों के खिलाफ ममता बनर्जी सड़कों पर उतर रही है। लेकिन बहरहाल मैं आपको बता दूं, ये पूरा राजनीतिक केंद्र बिंदु बना कोलकाता, क्योंकि हम मौजूदा हालात को मद्देनजर होकर समझ सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से ममता बनर्जी कल आरोप उठा रही है कि उनके पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऋतिक बता रहे थे कि लगातार आरोप लगा रही हैं ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद अब ये पहली बार उतरेंगी सड़क पर। ऋतिक, आपको अगर आवाज आ रही है तो ये भी बताइए कि आज मार्च कहां से कहां तक होगा? पूरे विरोध प्रदर्शन में कितने लोगों के शामिल होने की संभावना है? देखिए, मार्च नहीं, ये धरना प्रदर्शन है। दरअसल पहले तो रानी रासमणी एवेन्यू पे जो है इसके लिए अनुमति मांगी गई थी बतौर बाकायदा चिट्ठी देकर कोलकाता पुलिस से, लेकिन पुलिस ने ऐतराज कर दिया कि उन्होंने कहा कि वहां पर रानी रासमणी स्क्वायर पर नहीं कर सकते, एवेन्यू पे नहीं कर सकते, तो उनके लिए वाई चैनल बगल वाला एक हिस्सा उनको मुहैया करवाया गया है। दोपहर 2 बजे का वक्त दिया गया है। तो इसको लेकर भी राजनीति काफी गहमाई हुई है। तृणमूल का कहना है कि पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, ऑपोजिशन जो है उसको
एक्टिविटी से रोकने की कोशिश कर रही है। मैं आपको बता दूं, जब बीजेपी विरोधी में था तब इसी तरीके से आरोप तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ उठते थे। मौजूदा मुख्यमंत्री कई बार पॉलिटिकल रैली, सभा इन सब करने के लिए 100 से ज्यादा वक्त रहा। जब वो हाईकोर्ट से परमिशन लेकर फिर आए तो उन्हें अनुमति मिली। तो कहीं ना कहीं अब समय बदल चुका है। तो आज दोपहर 2 बजे जो है वाई चैनल में एक धरना प्रदर्शन ममता बनर्जी करेंगी। लेकिन देखने वाली बात होती है उस धरना प्रदर्शन में। ऋतिक, आपको ये भी बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि आज दोपहर 2 बजे ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की मुखिया, आज धरने पर बैठेंगी और प्रदर्शन करेंगी बीजेपी की नीतियों के खिलाफ, पश्चिम बंगाल में बुलडोजर की राजनीति के खिलाफ। और ये सियासी घमासान लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज जब विरोध प्रदर्शन करेंगी तो ये पहली बार होगा जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा। अभिषेक बनर्जी पर हाल ही में हुए हमले का भी विरोध किया जाएगा। ऋतिक, जब इस विरोध की बात कर रहे हैं तो क्या हम ये माने कि इस विरोध प्रदर्शन के साथ बहुत सारी ऐसी बातें भी सामने आएंगी ना, कि जो अभी तक लड़ाई होती थी, बीजेपी को बार बार कोर्ट जाना पड़ता था अपने विरोध प्रदर्शन के लिए, अब ऐसा लग रहा है कि परमिशन तृणमूल कांग्रेस को भी कम ही दी जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही आरोप है तृणमूल कांग्रेस का फिलहाल जो विरोधी में है। लेकिन देखने वाली बात होती है आज क्या होने वाला है, क्योंकि मौजूदा हालात में जिस तरीके से देखी जा सकती है तृणमूल का घर बिखर रहा है, उसमें कितने सारे विधायक शामिल होते हैं। सूत्र से माने तो 60 विधायक जो है उनकी गैरहाजिरी की जो है वो दर्ज की गई थी। रविवार शाम को जो बैठक बुलाई गई थी ममता बनर्जी के घर में, उस दौरान खबर इस तरीके से भी है कल दोपहर 50 जो विधायक है संदीपन शाह और ऋतुब्रत बनर्जी के साथ उनके अगुवाई में एक बैठक की है कोलकाता के ही एक 5 सितारा होटल में, जो ये बाईपास के नजदीक था। और रोचक खबर आ रही है, जिस दिन ममता बनर्जी के घर पर बैठक बुलाई गई थी उसी दौरान रथिन घोष जो नॉर्थ 24 परगना के एक विधायक है, उनके मध्यमग्राम स्थित घर पर भी कुछ 10 से करीब जो विधायक एकजुट हुए थे। कहीं ना कहीं ये बगावत का बू जो है वो मिल रहा है। अब देखने वाली बात होती है आज दोपहर जब ममता बनर्जी सड़कों पर उतरेंगी, उनमें उनके 80 विधायकों में से कितने विधायक उसमें शरीक होते हैं। अगर नहीं हो तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि तो ये जो है दूसरा रास्ता अपना रहा है। और इसी के बीच जो है एक नया तृणमूल बनने का जो है सुगबुगाहट वो महसूस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है बन रहा है। ममता बनर्जी खुद कल एक प्रेस वार्ता के दौरान स्पष्ट कर दिए है कि कहीं ना कहीं ऋतुब्रत बंदोपाध्याय के अगुवाई में ये चीज हो रही है, पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये कहा कि ये गद्दार है जो पार्टी के साथ ये सब कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने नाम ना करते हुए एक सांसद का भी नाम लिया है जो लगातार बीजेपी के संपर्क में है। हम